हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्टिकल में। आज है 24 मार्च और 24 मार्च से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको देखेंगे और उसके साथ जितने भी स्ट्रेटेजी के बनते हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न क्या था? कल का प्रश्न था 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। हर साल 23 मार्च को देश भर में भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मार्टियर डे यानी कि शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनको फांसी क्यों दिया गया था और कब दिया गया था? तो लाहौर में 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को 1928 में फांसी दिया गया था। और ब्रिटिश पुलिस से अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करने के लिए फांसी दी गई थी और उन्होंने गलती से उसे ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया था, जिन्होंने उस पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जान लेते हैं गांधी जी की स्मृति तिथि यानी कि 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक नाम, भगत सिंह का वास्तविक नाम क्या है? तो भगवान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। और जान लेते हैं इसके बारे में। हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। और जान लेते हैं यह दिन राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं की समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिए योगदान पर भी प्रकाश डालता है। और इसका थीम जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? महासागर हमारी जलवायु और मौसम है। और WMO का ध्यान पृथ्वी प्रणाली की भीतर महासागर जलवायु और मौसम को जोड़ने के लिए मनाया जाता है। यह सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआती वर्ष को भी चिन्हित करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो पेट्री तलाश है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का एक अंतर सरकारी संगठन है जिनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास 191 सदस्य, कितने सदस्य है? 191 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा जीती है। कौन जीती है? नोजोमी ओकुहारा जीती है। और किन को हराकर जीती है? तो पोर्नपावी चोचुवोंग को हराकर जीती है। और जान लेते हैं इसके बारे में। जापान की नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पोर्नपावी चोचुवोंग को 21-12 से और 21-16 से हराकर महिलाओं का खिताब जीत लिया है। और पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो मलेशिया के ली जीजिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतिम मुकाबले में डेनमार्क के क्विटर एक्सेलसेन को हराकर खिताब जीता है। किसे हराकर? एक्सेलसेन को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर जीता है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। क्रिकेट में इंडिया लीजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब जीतने के लिए श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रन से हराकर जीता है। और इंडिया लीजेंड्स ने कुल 181 रन बनाए, लेकिन श्रीलंका लीजेंड्स ने 167 रन बना सके। और सचिन तेंदुलकर इंडियन लीजेंड्स के कप्तान थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर इंडियन लीजेंड्स के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मुजीबुर रहमान बने हैं। और जान लेते हैं इनके बारे में। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और जान लेते हैं इसके बारे में। समिति ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान की
मान्यता में चुना गया है। और जान लेते हैं गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के मुक्ति को प्रेरित करने, संघर्ष से पैदा हुए राष्ट्र के लिए स्थिरता लाने, भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ और भ्रातृत्व संबंध की नींव रखने और भारत उपमहाद्वीप में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के अपार और अतुलनीय योगदान को मान्यता देता है। और जान लेते हैं 19 में किसको मिला था, तो वर्ष 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार भारत और ओमान के बीच 19 में किसके लिए मिला था, भारत और ओमान के बीच संबंध को मजबूत करने में स्वर्गीय एसएम सुल्तान कबूस बिन सैद के अद्वितीय दृष्टिकोण और नेतृत्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। और इसमें पुरस्कार में राष्ट्रीयता, नस्ल और भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। और पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकरघा वस्तु शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छिछोरे ने जीता है। और जान लेते हैं अन्य पुरस्कार के बारे में, विजेता के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी है किसके लिए, भोसले के लिए। और धनुष है अंशु रान तमिल फिल्म के लिए इनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है किसके लिए, कौन फिल्म के लिए, मणिकर्णिका और पंगा के लिए चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा चुना गया है, तो मारक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी के लिए इनको दिया गया है। और जान लेते हैं फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य का अवार्ड कौन जीता है, तो पसंदीदा राज्य का अवार्ड सिक्किम जीता है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपति जीता है जो कि तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के लिए जीता है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी जीती है जो कि द ताशकंद फाइल्स के लिए जीती है। और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर सावनी रविंद्रन जीती है जो कि मराठी फिल्म वारदो के गाने के लिए रन पेटाला के लिए जीती है। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बी प्राक जीता है जो कि फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए जीता है। और जान लेते हैं बेस्ट नॉन फीचर फिल्म वाइल्ड कर्नाटक वेस्ट फिल्म समीक्षा का अवार्ड किसने जीता है, रोहिणी चट्टोपाध्याय ने जीता है। और बेस्ट डायरेक्शन संजय पूरन सिंह चौहान जीता है। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी यानी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म निर्देशक लिजो जोस पेलिसरी ने जीता है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म द्वारा वर्ष 1954 से दिया जाता है। पारंपरिक रूप से यह अवार्ड राष्ट्रपति अपने हाथों से देते हैं, लेकिन 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया था। 67वें में राष्ट्रपति दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, रक्षा मामले की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के मुताबिक ताकत के मामले में किस देश की सेना प्रथम स्थान पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन की सेना प्रथम स्थान पर है। और अमेरिका की सेना दूसरे स्थान पर है। और रूस की सेना तीसरे और भारत की सेना चौथे स्थान पर है। अब जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और जानकारी। यह रिपोर्ट सेना बजट, सक्रिय एवं असक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या, वायु, समुद्री और जमीनी तथा परमाणु संसाधन, औसत वेतन और उपकरण की संख्या समेत विभिन्न तथ्यों पर आधारित है। और जान लेते हैं रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल है, जबकि भारत के पास चौथे नंबर का है। और चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है जो कि सूचकांक में 100 में 82 अंक अर्जित किया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, और उसके बाद रूस 69 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, और उसके साथ भारत 61 अंकों के साथ चौथे स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद 5वें स्थान पर फ्रांस 58 अंक के साथ है। और उसके बाद 43 अंक के साथ यूके है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, 22 मार्च 2021 को किसने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। और जान लेते हैं इस अभियान को 22 मार्च 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा। और इसका थीम क्या है? इस अभियान का विषय है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, हाल ही में किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिंदम वागची ने पदभार ग्रहण किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में। उससे पहले कौन थे? अनुराग श्रीवास्तव थे। और विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, हाल ही में देश के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव का आयोजन किया गया है। और जान लेते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 21 मार्च 2021 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। और संगीत नाट्य अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत और प्रदर्शन कला संकाय मिलकर इस संगीत समारोह का आयोजन कर रहा है। इस संगीत संध्या का आयोजन शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उनकी जयंती पर याद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में किस कंपनी के उपाध्यक्ष सीजर सेनगुप्ता ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल के उपाध्यक्ष सीजर सेनगुप्ता ने इस्तीफा दिया है। गूगल के उपाध्यक्ष सीजर सेनगुप्ता पिछले 15 सालों से गूगल में कार्यरत थे। 30 अप्रैल 2021 को इनका कार्यकाल में आखिरी दिन होगा। आज के क्यूज का पहला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सी बनी है? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।